एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह की भ्रमण पे निकले हुए थे। वो सुबह टहलने के लिए निकले थे और जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक गरीब पंडित मिलते हैं और उन्हें सहयोग की बात करते हैं। तो अर्जुन अपने गले का रत्नों का जो हार था उसे निकाल करके उस पंडित को दे देते हैं। पंडित रत्नों का हार लेकर के बहुत ही खुश हो जाता है और लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एक सुनसान जगह पे एक डाकू मिलता है और वो रत्नों का हार उससे छीन लेता है और चला जाता है। पंडित रोता हुआ अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन फिर अर्जुन और श्री कृष्ण सुबह टहलने के लिए निकलते हैं और वही पंडित रास्ते में मिलता है, फिर भिक्षा मांगता है। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई पंडित, कल तो हमने तुम्हें अपना रत्नों का हार दिया था, आज फिर तुम आ गए। तो वो पंडित जो है वो अपनी पूरा हाल बताता है कि किस तरीके से वो लेके जा रहा था और डाकू ने छीन लिया, किस तरह से उसकी रात गुजरी और कितना दुख में वो रहा। तो अर्जुन को उन पे दया आती है, तो अपने पास एक बड़ा सा माणिक रत्न था वो दे देते हैं। वह लेकर के पंडित खुश खुश अपने घर जाता है। घर पे पत्नी गई हुई थी, तो वो सोचता है कि आएगी तब बताऊंगा। तो एक पुराना सा मटका था, उसमें वो माणिक रख देता है। फिर वो अपने किसी नित्य कर्म के लिए चला जाता है। उसकी पत्नी घर में आती है और वो पानी लेने के लिए कुएं पे जा रही होती है, तो वो घड़ा लेकर के जाती है। तो रास्ते में ठोकर लगती है, तो वो गिर जाती है, तो घड़ा फूट जाता है। तो वो वापस घर पे आती है और अपना जो पुराना घड़ा था उसे लेकर के पानी भरने चली जाती है। कुएं पे जाकर के उस मटके को धो करके और पानी भर के लेके आती है। तो मटका धोने के चक्कर में वो माणिक जो था वो पानी में गिर जाता है। वो जो है मटका पानी भर करके ला करके रखती है। तो पंडित इतने में घर पे आ जाता है। तो पत्नी से पूछता है, कहे तू इस पुराने घड़े से पानी क्यों लेने गई? वो कहते कि मेरा अपना नया घड़ा तो फूट गया, इसलिए मैं इसमें लेके गई। तो इसमें तो मैंने माणिक रखा था। तो कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो पानी भर के लेके आ गई। वो मटके में देखते हैं तो वो माणिक उसमें नहीं होता है। फिर वो पंडित दुखी होता है, रोता है, सोचता है कि मेरा ही कर्म खराब है कि मुझे वो दिया था माणिक, वो भी नहीं रहा। तीसरे दिन फिर श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने निकलते हैं और वो पंडित वहीं सामने वापस मिलता है। तो अर्जुन कहते हैं कि पंडित, आज क्या दिक्कत है, फिर क्यों आ गए तुम? तो वो कहता है, अपनी सारी व्यथा बताता है कि किस तरीके से माणिक उसके हाथ से निकल गया। तो अर्जुन कहते हैं कि वे तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तब कृष्ण अपने जेब से कुछ पैसे निकाल करके उसे देते हैं। कोई बात नहीं पंडित, ये ले जाओ। पंडित देखता है कि भाई कृष्ण जी ने तो उसे 2 पैसे ही दिए, तो 2 पैसे से अब क्या आएगा और मेरे कैसे घर चलेगा या आज का भोजन कैसे होगा, वो सोचता हुआ जा रहा होता है। तो उसे रास्ते में एक मछली बेचने वाला मिलता है और वो आगे कहता है कि मछली ले लो। पंडित सोचता है कि 2 पैसे में मेरा तो कुछ आएगा नहीं,
एक मछली को ही की जान बचा लेता हूँ, उससे 2 पैसे दे करके खरीद लेता हूँ और वापस पानी में छोड़ दूंगा तो बेचारे की जान बच जाएगी। तो 2 पैसे में एक मछली खरीद लेता है और अपने कमंडल में वो रख लेता है। कमंडल में पहले से पानी था, उसमें मछली रख देता है और उसको तालाब के किनारे छोड़ने के लिए वापस चल पड़ता है। जब वो तालाब के किनारे जाकर के मछली निकाल करके तालाब में छोड़ता है तो देखता है कि उसका जो माणिक था वो उस कमंडल में रह गया। एक्चुअली उसकी पत्नी जब वो मटका लेकर के गई थी और पानी जब वहाँ में वो माणिक चला गया था तो उस मछली ने निगल लिया था। उस 2 पैसे से उसी मछली का वो जान बचाता है तो माणिक कमंडल में वो मछली निकाल देती है। तो माणिक देख करके वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। उसी समय क्या होता है कि वो जिस डाकू ने उसका जो रत्नों का हार चुराया था वो बेचने के लिए वहां आया हुआ था और वो जब सुनता है कि पंडित कह रहा है कि मिल गया तो उसको लगता है कि मैं मिल गया ये कह रहा, तो वो दौड़ के आता है कि वो कह चिल्ला मत, यहाँ सब लोग देख रहे हैं और वो अर्जुन और कृष्ण यहीं से अभी से निकले हैं तो मुझे पकड़ लेंगे तो तेरा हार ये मेरे पास ही, तू ले ले। तो वो हार उसको वापस मिल जाता है। तो जब वो खुशी खुशी वापस जा रहा होता है तो कृष्ण और अर्जुन वापस टहलते हुए वापस आते हुए उसे मिलते हैं और वो पंडित बड़ा खुश होता है। तो अर्जुन उससे पूछते हैं कि भाई तुम खुश क्यों? तो वो कहता है कि साहब मुझे वो माणिक भी मिल गया और वो रत्नों का हार भी मिल गया। और वो अपने घर चला जाता है। तो कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ये क्या है कि मैंने इसको रत्नों का हार दिया वो इसके हाथ से चला गया, माणिक दिया वो चला गया और आपने 2 पैसे दिए उसको वापस मिल गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो जब तुमने उसे रत्नों का हार दिया और माणिक दिया तब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, उस संपत्ति का कैसे उपभोग करेगा, कैसे भोग करेगा, कैसे क्या क्या करेगा उसके सपने वो देख रहा था। उसी वजह से उसके हाथ से वो रत्न निकल गए। लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ किया। तब उसने उस मछली के जान बचाने के व्यवस्था की और उसी परोपकार के फलस्वरूप उसे रत्नों का हार और माणिक वापस मिल गए। तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम जब भी परोपकार करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है।